हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीएस ट्रेनी इंटरव्यू टिप्स लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कल की वीडियो को देखकर कि यार सुमित भाई, हमें एक अच्छा सा इंटरव्यू प्रिपरेशन का टिप्स का वीडियो बना के दे दो। तो दोस्तों, भरोसा करो, ये जो वीडियो है ना, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है इंपॉर्टेंट, कि इंटरव्यू में क्या क्या नॉन टेक्निकल पार्ट देखा जाता है, मैं वो कवर किया है। टेक्निकल पार्ट में कौन सा सेक्शन आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। कंपनी के लिए अलग, फर्म के लिए अलग। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देख के ना आपको ना 99.9% चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू क्रैक करने के। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और अपने दोस्तों यारों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छी ट्रेनिंग एक्वायर करने के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ती है। तो आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत इस वीडियो से होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, देखो, ऐसी काफ़ी कंपनीज है, ऐसी काफ़ी फर्म्स है भारत देश में कि बिना इंटरव्यू के भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आपको फालतू फॉर्म, फालतू कंपनी में जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में अगर आपको जाना है, बड़ी बड़ी फर्म्स में जाना है, एमएमजेसी जैसी फर्म्स बड़े बड़े वाले हैं, अगर वहां जाना है तो आपको इंटरव्यू में अच्छा ही परफॉर्म करना है। और वहां पे दो चार लोग नहीं आते इंटरव्यू देने के लिए, सौ सौ लोग एक साथ बैठे रहते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस फील करवाना है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ना ये बताने वाला हूँ कि टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट का मतलब क्या है। देखो, टेक्निकल पार्ट मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज कितना है सब्जेक्ट वाइज, कंपनी लॉ से भी वो टेक्निकल पार्ट में पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या क्या चीज कवर होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप थोड़ा ध्यान से रहिए। देखो, सबसे पहले पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया जाता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 5 और 6 साल का। भले आप सीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दोनों के लिए ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्त है प्रोफेशनल अटायर, ड्रेसिंग स्टाइल आपका कैसा है, सबसे पहले वो देखा जाता है। आपको ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल चूज करना है जो कि एकदम फॉर्मल हो। और मेरे ख्याल से अगर आप प्लेन शर्ट पहन के जा रहे हो और प्लेन फॉर्मल उसके ऊपर, देन इट्स इनफ। कोई चेक्स, लाइनिंग अवॉइड कीजिए ताकि एक इंप्रेशन आपका साइलेंट सामने वाले के ऊपर पड़े। ठीक है, प्रोफेशनल अटायर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक जीन, ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहन के जा रहा हूँ, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जा रहा हूँ। अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टफ। एक फॉर्मल अटायर होना चाहिए। प्लेन शर्ट होगी तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। भाई साहब, कॉन्फिडेंस इज अ मोर इंपॉर्टेंट। नॉलेज में थोड़ा कम ज्यादा हुआ आपके तो चलेगा। अगर ऐसा फील होता है सामने वाले को कि यस, इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये बंदा संभाल लेगा चीजों को, तो आपको कंसिडर करने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है पूरे सीएस में, कम्युनिकेशन स्किल्स। सर, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स? बात करने का तरीका, लैंग्वेज। आर यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश? आर यू कंफर्टेबल इन मराठी? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? ये मैटर करता है काफ़ी। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वेल एंड गुड इंग्लिश में ही बात कीजिए। अगर नहीं आती है तो यू कैन यूज योर लैंग्वेज, आइदर हिंदी, मराठी या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप यूज कर सकते हो। बट हिंदी ज़्यादा चलेगी, मराठी तो वहाँ चलेगी नहीं। यस, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो अभी आपको एक और डाउट होगा, अरे सुमित भाई, हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी नहीं है यार, ऐसी वैसी है, टूटी फूटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इंग्लिश को काफ़ी कम एम्फेसाइज किया जाता है, तो आप टेंशन ना लो। लेकिन यस, आपको कंटिन्यूसली रीडिंग करना पड़ेगा, आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आगे की लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो इंग्लिश में। ट्रेनिंग लेवल पे ठीक है, लेकिन आगे जाने के बाद बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको इंग्लिश आना चाहिए, वो भी अच्छे से स्पीकिंग इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कंप्यूटर और इंटरनेट नॉलेज, स्पेशली एमएस ऑफिस। यार क्या होता है, मैं आपको अपनी बारे में बता रहा हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना फर्स्ट टाइम, मैंने फुलरटन इंडिया से इंटरव्यू किया है, एक ये सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है भारत देश की। यहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के गया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा, सुमित आर यू कंफर्टेबल विद दी, आर यू टेक सेवी? उन्होंने ये पूछा, आर यू टेक सेवी? अरे मैं तो बोला, ये टेक सेवी क्या होता है? आर यू कंफर्टेबल विद दी कंप्यूटर? यू हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू रन कंप्यूटर एंड ऑल? मैं वहाँ चुप हो गया। द रीजन, मुझे कंप्यूटर नहीं आता था। तो ये सियापा आप नहीं करना।
आपको कंप्यूटर नॉलेज अच्छा खासा चाहिए भाई। मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर नॉलेज लेने के बाद ही किसी ट्रेनिंग कंपनी में या फॉर्म में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फजीदी होने से अच्छा लर्न करके जाइए। क्लास मत लगाओ, कंप्यूटर की क्लास लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसे करेंगे? मेरे भाई यूट्यूब पे ना पूरी दुनिया अवेलेबल है, आप सर्च करो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, हाउ टू ऑपरेट एमएस वर्ड, हाउ टू ऑपरेट एक्सेल, पीपीटी कैसे बनाते हैं, इंटरनेट की जो नॉर्मल सोर्सेस है कैसे यूज किया जाता है, आप उनके ऊपर एक वीडियो देखो, थोड़ा लर्निंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है ना, तो आप 15 दिन में कंप्यूटर सीख जाएंगे यूट्यूब के जरिए। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि कैसे क्या करना है। रिज्यूम बनाइए, लेटर्स बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। देन आफ्टर आता है मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नॉलेज, जो कि टेक्निकल पार्ट में चला जाता है। सब्जेक्ट नॉलेज में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है आपको, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को ना आपको नॉन टेक्निकल पार्ट में कंसीडर करना है और आपको फोकस करना है। नॉट बिग इशू, अच्छी कंपनी में ट्रेनिंग मिल जाती है, लेकिन अगर आपके ये 5 पॉइंट कवर हो जाते हैं ना, तो मेरे ऊपर भरोसा करो, आप सबसे आगे रहेंगे इन ट्रेनिंग। उसके बाद सेकंड जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो रिज्यूम मेकिंग। रिज्यूम कैसे बनाना, रिज्यूम में क्या क्या चीज़ कंसीडर करना है आपको, क्या क्या चीज़ ड्राफ्ट करनी है रिज्यूम में। सबसे पहले तो आपको देखना है करियर ऑब्जेक्टिव, क्या आपका खुद का करियर ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले वो मेंशन करो। देन आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप अच्छे हो, कोई भी काम किया आपने, तो यू कैन मेंशन एज ए सेल्समैनशिप और एनीथिंग एल्स। लोकेशन मोर इंपॉर्टेंटली, अब लोकेशन में दो चीज आती है, एक परमानेंट लोकेशन और एक टेम्पररी लोकेशन। तो मेरे ख्याल से जिस सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उस सिटी का लोकेशन आना चाहिए, क्योंकि आपका रिज्यूम तभी कंसीडर किया जाएगा अगर आप उस सिटी में ऑलरेडी कहीं ना कहीं रह रहे हो। क्योंकि प्रेफरेंस कंपनियां फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को देगी जो बेसिकली उसी फ्रेटर्निटी से या उसी टाउन से बिलोंग करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसीडर करने के लिए। अदर मैटर्स, अदर मैटर में काफी लोगों को देखे, लोग ना अपना सेक्स नहीं लिखते हैं, जेंडर मेल है फीमेल, मेल है फीमेल है नहीं लिखते हैं, तो ये मेंशन करना जरूरी है। लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते हैं, ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद आपको पूरा डिटेल में एड्रेस लिखना भी जरूरी है। उसके बाद लोग फोटोज भी नहीं लगाते यार, अबे फोटो तो लगाओ। फोटो लगाना है कौन सा वाला, फेसबुक वाला इंस्टाग्राम वाला फोटो नहीं लगाना है आपको। कौन सा फोटो लगाना है, प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल अटायर में, कोर्ट में या फॉर्मल में अगर आपके पास फोटो होगा तो ऐसे टॉप लेवल पे फोटो चिपका देना है, यहाँ पे ऐसे फोटो चिपका देना। तो ये एक इंप्रेशन क्रिएट करता है एक अच्छे रिज्यूम का। तो ये रिज्यूम के बारे में था। उसके बाद जब आप कभी भी किसी भी कंपनी में एज अ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप कंपनी के बारे में पढ़ो। मैं इंटरव्यू देने चला गया और मुझे कंपनी करती क्या वही नहीं पता, और सबसे पहले क्वेश्चन वही पूछ लिया, व्हाई यू आर चूजिंग अवर कंपनी, व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ अवर कंपनी। तो भाई साहब कंपनी के MGT 9 पढ़ो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर ऊपर से देख लो, डायरेक्टर रिपोर्ट देख लो ऊपर ऊपर से, आपको डिटेल में नहीं जाना है। कंपनी क्या करती है, कितने डायरेक्टर्स है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, उसका नाम क्या है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर से आप पढ़ लो। अगर कंपनी लिस्टेड है तो आप ध्यान रखिए कि कंपनी का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना चल रहा है। चेक रिसेंट डिस्क्लोजर मेड बाय द कंपनी टू द एक्सचेंज, क्या कंपनी ने कुछ रिसेंट नोटिफिकेशन या डिस्क्लोजर दिए हैं सेबी को या फिर यू कैन से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें प्ले करती है यार, मतलब रोल प्ले करती है। ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छी कंपनी में जा रहे हो ना, तो ये चीज देखी जाती है कि तू कितना इंटरेस्टेड है मेरी कंपनी में। अगर तू मेरी कंपनी में आ रहा है और तुझे मेरी कंपनी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो मैं तुझे कंसिडर करूंगा नहीं करूंगा। दूसरा बंदा बैठा है, वो एकदम मस्त एकदम तैयार होके आया है, बढ़िया सा कंपनी के बारे में पढ़ के आया है, पूरी कहानी पता है कंपनी करती क्या है, कंपनी की कितनी सब्सिडियरीज है, कितने एसोसिएटेड कंपनी है, कंपनी का कहाँ कहाँ धंधा है, कहाँ कहाँ बिजनेस है। तो ऑब्वियस ही बात है मैं तुझे लूंगा ही नहीं, उसे लूंगा, बिकॉज वो बंदा सीरियस है। तेरे चेहरे पे सीरियसनेस नहीं दिख रही क्योंकि तू पढ़ के ही नहीं आया है। समझ रहा बात? तो ये चीजों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। नो यूर CS, जहां आप जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, वहां का जो CS है उसके बारे में जानो, उससे पूछो कंपनी कैसी है, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, मेरा क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, क्या कंपनी की सब्सिडियरीज है, कितनी कंपनी की सब्सिडियरीज है, क्या एक ही CS है कंपनी में या इसके अलावा भी है, मैनेजमेंट कैसी है, क्या मुझे कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये CS से पूछो जो ऑलरेडी वहां काम कर रहा है।
अगर आप उसके साथ थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो तो यू कैन आस्क हिम। तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है। प्रिपरेशन, भैया पढ़ना क्या है, ये मुद्दे की बात है। पढ़ना क्या है, आपको इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है, मेजर फोकस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। कंपनी लॉ, सेबी, स्पेसिफिक इंडस्ट्री लॉ। सपोज आप एनबीएफसी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, या फिर आप एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ पे कंपनी एक्ट फुल्ली अप्लीकेबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले देखना है एलआईसी लॉ क्या है, इंश्योरेंस लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड। या फिर अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो तो आरबीआई के गाइडलाइन क्या है बैंकिंग के लिए, एनबीएफसी के लिए, आप वो पढ़ के जाओगे। अब आते हैं कंपनीज एक्ट पर कि आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है। अब आपके माइंड में दो चीज है, अगर आप कंपनी में जाना चाह रहे हो तो ये कंपनी वाला पार्ट ही आपको पढ़ना है, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो सीएस ट्रेनी का, तो ये जो सेक्शन लिखे हुए हैं मैं आपको गारंटी देता हूं इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसके अलावा अगर उसने कुछ पूछ लिया मेरे दोस्त, तो तू जो बोलेगा मैं हार जाऊंगा। अगर इस ईमानदारी से ये पढ़ के गया ना, डेफिनेटली तेरा सिलेक्शन होने वाला है। कौन कौन सा है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको वही पढ़ना है आपको। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 73 से लेकर 76, जो सेक्शन लिखा हुआ वही पढ़ना है। जो इररिलेवेंट सेक्शन था ना उस चैप्टर में मैंने उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन 77 और 85। इफ बैंक एनबीएफसी एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड, हाँ अगर कोई बैंक है या एनबीएफसी है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे चार्जेस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए चार्जेस रिलेटेड, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंटली चार्जेस क्रिएट की जाती है। तो सेक्शन 77 और 77 एंड 85 तक आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 88 से लेकर 121। अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सेक्शन 129, 134, 138 तक आपको पढ़ना है। ऑडिट एंड ऑडिटर, 139, 134, 145, 146। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 149 से लेकर 171। यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए आपकी कमांड अच्छी चाहिए इस सेक्शन पे, एटलीस्ट 149 से लेकर 171 तक। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, सेक्शन 173 से लेकर 191 तक। एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, मतलब आपको लर्न अच्छे से करना है इस चीज को। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर आप लिस्टेड कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, सेबी एनओडीआर रेगुलेशन 2015, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज 2008। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रस्ट मी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी बड़ा उसका पेड अप कैपिटल हो, कितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, ये पढ़ के गए ना आप तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट एंड बेस्ट इतना ही पढ़ना है। और हाँ, ये चीज अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कल जाके सीएस के इंटरव्यू में भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें भी यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। ये कंपनी में जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये उनके लिए था पूरा। अब सर मुझे फॉर्म में जाना है, तो फॉर्म के लिए आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यस, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 से लेकर 20 तक। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 23, 26, 29। प्राइवेट प्लेसमेंट 42 सेक्शन। शेयर कैपिटल 55, 56, 61, 62, 63, 64, 66। स्ट्राइक ऑफ, सेक्शन 248 से लेकर 251 तक, इंक्लूडिंग ऑल रूल्स रिलेटिंग टू दी अबाउ। इनके रूल्स भी आपको पढ़ना है। एक और चीज मैं आपको दोनों तरफ मेंशन करना चाह रहा हूं, यहां के लिए भी यहां के लिए भी, आपको अमेंडमेंट्स पढ़ना है। अमेंडमेंट्स, उसके बाद रिसेंट जितने भी सर्कुलर आए हैं आपको वो पढ़ना है। रिसेंट सर्कुलर जो भी एमसीए के आया है नोटिफिकेशन सर्कुलर, आपको वो अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसे आप लाइटली मत कंसीडर कीजिए, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई डाउट हो तो आई एम देयर। अब आपके लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, कि आपसे एक्सपेक्टेड इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जो एक कस्टमाइज क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, हर कंपनी पूछती है, तो मैंने आपके लिए वो प्रिपेयर किए हैं
3-4 क्वेश्चन ही है। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे हाउ यू अपडेट योरसेल्फ अबाउट कंपनी लॉ। आप अमेंडमेंट के बारे में कैसे अपडेट करते हो खुद को कंपनी लॉ में। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर मैं रेगुलर रीडिंग करता हूँ, मैं रेगुलर एमसी की वेबसाइट पे विजिट करता हूँ, जितने भी सर्कुलर आते हैं सर मैं उसे नोट डाउन करता हूँ एंड आई रीड इट रेगुलरली। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, हाउ यू रैंक योरसेल्फ इन ड्राफ्टिंग आउट ऑफ 5। अगर मैंने आपको कुछ ड्राफ्टिंग करने के लिए दिया तो आप उसमें कितना अच्छे हो, आउट ऑफ 5 आप कितने मार्क्स खुद को देंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टेल मी डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बताइए भैया, लोन टू डायरेक्टर जो सेक्शन 186 और 185 बात करता है उसके बारे में आपको बताना है। टेल मी द प्रोसीजर फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुज एज इज मोर देन 75 और 75। एक बंदा है, मुझे उसको अपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसकी एज 75 साल है, 75 ईयर्स। टेल मी द प्रोसीजर। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बताना है, बीइंग अ ट्रेनी आपको बताना है। Another important question, our company is a listed company. Tell me the procedure for appointment of managing director. Also draft the board resolution. ड्राफ्टिंग भी आपको करके जाना है, बोर्ड रेजोल्यूशन। कोई भी आपको बोल देगा कि रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप ड्राफ्ट कर लेना 1-2 रेजोल्यूशन। कैसे ड्राफ्ट करते हैं, आपने सीएस प्रोफेशनल में अगर किया होगा या फिर एग्जीक्यूटिव में तो आप ट्राई कीजिएगा। इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे बताओ एक कोई भी रेजोल्यूशन बनाओ और उसको ड्राफ्ट करके बताओ, तो आपको अच्छे से रेजोल्यूशन आनी चाहिए। तो एक रेजोल्यूशन रट्टा मार के जाना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, उसके रेजोल्यूशन के कैसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, वो कंटेंट आपको याद होने चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग भी पूछते हैं भाई, मिस मत करना। और ट्रस्ट में, अगर ड्राफ्टिंग तुमने अच्छी कर दिया ना, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। टेल मी अबाउट द सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी की स्पेलिंग गलत हो गई, 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट। What are the provision of cost auditor and which section talks about the cost audit and cost records under the company law। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी है। मैंने मोस्टली सभी कवर कर दिए। अब कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पहला, आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रहना है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपको अच्छे से मेंटेन करना है, मतलब आपको पूरा कंप्यूटर आना चाहिए। इंटरव्यू देने से पहले उनको बोलने का मौका नहीं देना है। तीसरा, अमेंडमेंट सभी पढ़ के जाना, जितने भी रिसेंट अमेंडमेंट आए हुए कंपनी लॉ में, सेबी में, आपको वो पढ़ के जाना है, तभी आपका अच्छा इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करके जाना। कोई भी एक ड्राफ्टिंग का रेजोल्यूशन, मतलब एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके देख लेना घर पे और उसको लर्न कर लेना, रट्टा मार के जाना। और इंटरव्यू में आपको वो डेफिनेटली, अगर अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक पेपर और पेन दे देंगे, भाई साहब एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। मिनट्स कैसे बनाते हैं ये भी देख लेना। नोटिस कैसे प्रिपेयर करते हैं बोर्ड मीटिंग का, जनरल मीटिंग का, ये भी थोड़ा ऊपर से आप देख के चले जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, जो आपको जरूर कंसीडर करनी है। दोस्तों, इस वीडियो को ना आप शेयर करो और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करो और बताओ उनको कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरा वीडियो। और कमेंट जरूर करो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। थैंक यू।